दोस्तों, ये कहानी है बेला नाम की एक बहुत ही अमीर लड़की की, जिसे अभी अभी उसके पति ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। बेला का सगा भाई तक उसका फोन नहीं उठाता। सीन शिफ्ट हुआ बेला के जन्म पर। बेला एक बहुत ही अमीर घर में पैदा हुई थी। बचपन से ही उसे सारी फैसिलिटीज मिली, वो बहुत पैसे वाले थे। पर धीरे धीरे घर में बढ़ती लड़ाइयों की वजह से ये पैसे बंटना शुरू हो गए और अब इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए बेला के पेरेंट्स बेला की शादी एक और ज्यादा अमीर घर में करना चाहते हैं। ये लड़का था अगस्त्या चौधरी। बेला के माता पिता अमीरों की पार्टी में बेला को अगस्त्या से मिलाते हैं। वो दोनों ही न्यूयॉर्क एक साथ रहने लगे। यहाँ बेला अलग अलग चीजें सीखती है, जैसे सोशल मीडिया पर हैशटैग यूज करना। और एक दिन अगस्त्या बेला को प्रपोज कर लेता है। बेला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर सबको इसके बारे में बताया। जल्द ही उन दोनों की शादी हो गई, जिसमें गाना चला सिद्धार्थ और कियारा की शादी वाला। अगस्त्या के साथ साथ बेला का परिवार भी दोबारा अमीर हो गया। पर 3 साल बाद अब बेला अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। वो बस खुशी का दिखावा करती, पर अंदर ही अंदर वो इन सब चीजों से बोर हो चुकी थी। अगस्त्या सारा टाइम अपने काम में बिजी रहता। वो तो बेला के साथ उसका बर्थडे तक नहीं मनाता था। और इसी बीच बेला की मुलाकात हुई एक जिम ट्रेनर प्रिंस से। वो और बेला साथ में वर्कआउट करते हैं। प्रिंस जिम ट्रेनर के साथ साथ एक टेकी भी था। उसे टेक्नोलॉजी की काफी अच्छी नॉलेज है। बेला और प्रिंस करीब आ गए तो रात को बेला गई एक पार्टी में, जहां अगस्त्या की एक कोरियन कंपनी के साथ डील होनी थी। यहाँ अगस्त्या फिर से बेला को इग्नोर करता है और जब बेला उसके पास गई, अगस्त्या ने कहा कि अभी यहाँ से जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। बेला दुखी हो जाती है और यहीं उसे दिख गया प्रिंस। पर जब दूसरी तरफ से अगस्त्या कोरियंस को अपना होटल दिखा रहा था, उन्हें दिख गए वो दोनों साथ में कुछ ही कू करते। सभी जगह ये बात फैल जाती है। अगस्त्या ने बेला को अपने घर से बाहर निकाल दिया। बेला अपने पेरेंट्स के घर गई, पर यहीं अगस्त्या की मॉम देखती है एक टीवी शो, जिसमें शो का एंकर बड़े बड़े लोगों की पोल खोलता था। वो बेला को कहती है कि अगर चौधरीज ने तुम्हारी खबर दबाई ना होती तो आज तुम यहाँ होती। बेला अपनी मॉम से माफी मांगती है। वो कहती है कि मैं पक्का सब ठीक कर दूंगी, पर बेला की मॉम कहती है कि तुम कुछ ठीक नहीं करोगी, तुम्हारी एक गलती ने हम सबको बर्बाद कर दिया। बेला की मॉम बेला को एक एलए की टिकट देती है कि अभी के लिए तुम एलए चली जाओ, पर बेला ने मना कर दिया कि मैं एलए नहीं जाऊंगी। तो बेला की मॉम भी उसे घर से बाहर निकाल देती है। बेला ने अपने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश की, पर वो भी उसकी मदद नहीं करते। वो अपने एक दोस्त के घर तक गई, पर उसने भी बेला को कहा कि तुम्हारे इन लॉज यानी चौधरी से कोई पंगा नहीं लेना चाहता, तुम यहाँ से भी अब चली जाओ। बेला अकेली एक बस स्टॉप पर बैठ जाती है। उसने आखिर में प्रिंस को फोन किया। वो कहती है कि प्लीज तुम मुझे बार बार कॉल मत करो, चौधरी तुम्हें भी बाइकआउट करवा देंगे। बेला आखिर में बहुत रिक्वेस्ट कर अपनी दोस्त से उसके कार मांगती है ताकि उसमें बस सो पाए। दुखी होकर बेला कार में ही पीने बैठ गई, पर तभी वहाँ आ जाते हैं पुलिस वाले। अब ना ये गाड़ी बेला की थी और वो फुल नशे में भी है, तो पुलिस वाले उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। यहाँ बेला की मुलाकात होती है इस बूढ़ी अम्मा और इस आदमी से। बेला की तरह इस आदमी को भी इसके भाई ने घर से निकाल दिया था, जिसके बाद उनकी लड़ाई हुई और ये पहुंच गया पुलिस स्टेशन। तो पुलिस वाले तभी बेला को छोड़ने को राजी हो जाते हैं। उन्होंने बेला से ड्रंक एंड ड्राइव के चालान के तौर पर 10,000 रुपए मांगे। यही पुलिस वाले उस आदमी से भी 5,000 रुपए मांगते हैं, पर इसके पास इतने पैसे नहीं थे। तो बेला अपनी जगह इस आदमी के पैसे दे देती है। वो कहती है कि आप मेरे पैसों के बदले गाड़ी रख लीजिए, मेरी दोस्त बाद में आके ले जाएगी। बेला यहाँ से निकलने लगी तो तभी वो बूढ़ी औरत उठकर कहती है कि जा वहाँ जहाँ कभी ना होती रात, समुद्र के पास मच्छी की बास। बेला को कुछ समझ नहीं आता। वो बाहर निकल गई और तभी उसे आया प्रिंस का फोन। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई की सिम लोकेशन ट्रैक की, वो कोरिया में नहीं मुंबई में है। तभी बेला को अपने सामने मुंबई की फ्लाइट का एक बोर्ड दिखा। उसे उस औरत की बात याद आती है। वो औरत मुंबई की ही बात कर रही थी। प्रिंस बेला को मुंबई की टिकट भेज देता है। उस आदमी ने बाहर आकर बेला के लिए एयरपोर्ट तक जाने के लिए उबर बुक कर दी। बेला अगले दिन मुंबई पहुंच जाती है। वो अपने फैमिली होटल में गई। यहाँ का सारा स्टाफ उसे जानता था, पर वो कह देते हैं कि आपके भाई समर सर यहाँ नहीं है। बेला ने कहा कोई बात नहीं, अगर वो मुंबई में है तो यहीं आएंगे। बेला अपने रूम में जाकर रेस्ट करने लगी, पर तभी उसे वहाँ से कुछ आवाजें आती हैं। ये लड़की सायरा यहाँ बैठकर टीवी पर मैच देख रही थी। सायरा बेला को बताती है कि मैम आपको यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि आपके दिए हुए कार्ड्स बंद हो गए हैं। उसने कहा कि अगर आपको यहाँ रहना है तो कैश देना होगा। बेला अपने बैग से कैश ढूंढने लगी, तभी सायरा को बेला का ये बैग दिखता है। सायरा बहुत टाइम से ये बैग लेने के लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी, तो बेला ने उसे ये ऐसे ही
एज अ गिफ्ट दे दिया। सायरा इसके अंदर के पैसे देखकर कहती है कि चलो इससे आपकी एक दिन की पेमेंट तो हो जाएगी, पर कल का क्या। तो तभी उसे बेला के हाथ की रिंग दिखी, पर बेला इस रिंग को नहीं बेच सकती थी क्योंकि ये उसकी मैरिज रिंग है। बेला टेंशन में पड़ गई तो सायरा उसे एक कमरे की चाबी देती है कि यहाँ जाकर देखो। उस कमरे के अंदर बेला का पति और भाई थे, पर वो भी बेला की मदद करने को तैयार नहीं। बेला का भाई कहता है कि मैंने न्यूयॉर्क में तुम्हें जेल तक जाने से बचा लिया था, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बेला का पति भी उसे माफ करने को तैयार नहीं। वो कहता है कि मेरी मॉम ने मुझे तुमसे शादी करने से रोका था, मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। बेला और अगस्त्या के बीच फिर से लड़ाई हो गई। बेला का भाई समर भी अगस्त्या के आगे कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसके लिए बेला से जरूरी बिजनेस था। वो बेला को कहता है कि तुम वोरली वाले घर की चाबी लो और जाकर वहाँ चुपचाप रहो, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस थोड़े दिन गायब रहो। वो कहता है कि ये मुंबई है, तुम यहाँ नहीं रह पाओगी। अब ये सब बातें बेला ने अपनी ईगो पर ले ली। वो कहती है कि मैं मुंबई में ही रहूंगी, अपना नाम खुद बनाऊंगी। बेला अपनी मैरिज रिंग अगस्त्या को देकर बाहर निकल जाती है। बाहर होटल के सभी एम्प्लॉइज ने बेला की मदद करने की कोशिश की क्योंकि उनके बुरे वक्त में हमेशा बेला ने उनका साथ दिया था, पर बेला किसी की मदद नहीं लेती। उसे होटल के दरवाजे पर सायरा मिलती है। बेला सायरा के साथ ही निकल ली। वो सायरा के साथ एक हॉस्टल में रहेगी और रेंट का पैसा बेला अपनी पहली सैलरी से देगी। बेला ने न्यूयॉर्क में शौक के लिए बहुत सी जॉब्स की थी और एक एनिमल शेल्टर में काम करना उसका पहला काम था। बेला ने यहाँ एक ऐसे उल्लू को खाना खिलाने में मदद की जो पिछले बहुत समय से कुछ नहीं खा रहा था और तभी से बेला का फेवरेट एक उल्लू बन गया। ये पैसे उसी जॉब के हैं। बेला और सायरा एक हॉस्टल में पहुंच गए। इस हॉस्टल में वो 3 हफ्तों के लिए रह सकते हैं, उसके बाद इन्हें यहाँ से चेकआउट करके कहीं और जाना होगा। पर पहले इन 3 हफ्ते रहने के लिए भी बेला को एक जॉब चाहिए। उसने बहुत से अजीब अजीब कोर्सेज तो कर रखे थे, पर इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे जॉब दिला सके। सबसे पहले वो ट्राई करती है फैशन, पर इसमें सैलरी नहीं मिलती। दूसरा वो ट्राई करती है एक लीगल एसोसिएट बनना, जिसमें सबसे पहले उसे कपल का डाइवोर्स कराना था, पर बेला ने उनका पैचअप करवा दिया तो उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। अब अपना रेंट भरने के लिए बेला को अपना एक पर्स बेचना पड़ा। बेला अपने पर्स से बहुत प्यार करती थी। वो दुखी होकर पीने बैठ गई और यहीं टीवी पर चलता है एक शो जिसमें ये आदमी सत्यजीत सेन अपने शो पर बिठाकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के काले सच दुनिया के सामने लाता था। ये आदमी ऐसे टीवी पर बैठकर अपने आप को भारत का एक सच्चा स्वदेशी नागरिक बोल रहा है। तो तभी बेला बोली ये स्वदेशी है, इसके तो सारे के सारे कपड़े ही फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनीज के ब्रांडेड कपड़े हैं। बेला ने सत्यजीत के द्वारा पहनी एक एक चीज के ब्रांड का नाम बता दिया और यही सब उसके एक साथी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल देती है। ये वीडियो डलते ही वायरल हो गई। एक रात में ही उस लड़की के 15,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं। पर सायरा ने कहा कि वायरल होना टेम्परेरी है, तुम मेरे साथ मेरे होटल काम करने चलो। और यही उस वक्त होटल में था एक आदमी नील जो यहाँ स्विमिंग सीखने आया है, पर उसे स्विमिंग से डर लगता था। इसने भी बेला की वीडियो देखी, पर इससे पहले वो उससे कुछ पूछ पाता नील पानी में गिर गया। बेला पानी के अंदर जा नील को पकड़ती है कि पानी तो इतना गहरा है ही नहीं कि तुम डूब पाओ, पर नील डरा ही हुआ था। वो बेला को कहता है कि कल आकर मुझे मेरे ऑफिस में मिलना। नील उसी न्यूज चैनल टीआरपी में काम करता है जिसमें सत्यजीत सेन करता है। बेला को लगने लगा कि पक्का टीआरपी वाले उस पे कोई केस करने वाले हैं। तो अगली सुबह टीआरपी के ऑफिस में भी बेला की वीडियो चल रही थी। एसएस के आते ही ये वीडियो बंद कर दी गई। वहाँ उन सबकी एक मीटिंग होती है। यहाँ हमें दिखता है कि टीआरपी चैनल में बस सत्यजीत यानी एसएस की ही चलती है क्योंकि उसका ही शो सबसे ज्यादा देखा जाता था। पर नील इस बात से खुश नहीं क्योंकि एसएस बस ड्रामा वाली न्यूज पर ही फोकस करना चाहता है, असली मुद्दों पर नहीं। तो तभी वहाँ ऑफिस में गलती से बेला की वीडियो चल गई। इसी के साथ साथ बेला भी नील से मिलने पहुंच जाती है। उसने आते ही नील से माफी मांगना शुरू कर दिया, पर नील कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हारी वो वीडियो बहुत अच्छी थी, तुम सच्ची थी। वो बेला से पूछता है कि क्या तुमने जर्नलिज्म पढ़ी है। बेला बताती है कि हाँ, मैंने सोशल मीडिया जर्नलिज्म किया है। वो यहाँ नील के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी करके दिखाती है कि देखो ऐसे आप सोशल मीडिया पर वायरल हो सकते हो। नील ने बेला को अपनी टीम में एक पेड इंटर्न की जॉब दे दी। खुशी खुशी बेला वहाँ से निकल जाती है। पर सायरा के साथ वापस जाते जाते उसे न्यूयॉर्क की एक घटना याद आई जहाँ पुलिस ने बेला को पकड़ लिया था। अगले दिन बेला ऑफिस जाती है। उसकी मुलाकात यहाँ की एक एम्प्लॉय टमारा से हुई। टमारा उसे समझाती है कि मुंबई है, यहाँ सब कुछ फास्ट होता है, जितनी जल्दी हो सके ऑफिस के पास ही एक फ्लैट ढूंढ लो। वो दोनों एसएस की शो प्रोडक्शन में गए। टमारा ने
ने बेला को इस शो की प्रोड्यूसर हरलीन दिखाई। हरलीन ही एसएस की वो साथी है जो उसे किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने देती। शो शुरू हुआ। आज उनकी गेस्ट थी एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस नैना खन्ना। एसएस नैना से पूछता है कि हमें पता लगा है कि आप कुछ समय से बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को छोड़ रही हैं, ऐसा क्यों है? नैना ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो एसएस नैना की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ले आया कि नैना खन्ना प्रेग्नेंट है और बच्चे के बाप का किसी को नहीं पता। नैना ये देखकर गुस्सा हो गई, पर उसे भी पता था कि अगले दिन वो न्यूज़पेपर के फ्रंट पर होगी। तो इधर हरलीन एसएस पर गुस्सा हो रही है कि तुमने ऐसा क्यों किया, इसमें भला देश की क्या भलाई है? एसएस ने कहा हमारे देश को बस रोज के लिए नए नए तड़के और ड्रामा चाहिए, मैं उन्हें वही दे रहा हूँ। एसएस हरलीन को कहता है कि तुम ये सब बातें छोड़ो और मुझ पे ध्यान दो। पर जब हरलीन एसएस के साथ सेटल होने की बात करती है, एसएस बात को टाल देता है। हरलीन को ये चीज पसंद नहीं आती। इधर बेला घर जाने के लिए ऑटो ढूंढ रही थी। उसके साथी उसे बताते हैं कि यहाँ ऑटो नहीं मिलता। तमारा कहती है कि तुम एक काम करो, मेरे फ्लैट में मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ, हम रेंट आपस में बांट लेंगे। तमारा अपने फ्लैट के बारे बड़ी बड़ी बातें बोलती है। वो कहती है कि 50,000 डिपॉजिट ले आओ और शिफ्ट हो जाओ, पर बेला के पास इतने पैसे नहीं थे। वो इसी की टेंशन लेकर बैठ गई। तो तभी उसके आगे उसकी मॉम और भाई की एक पोस्ट आती है। बेला और दुखी हो गई। इसी बीच वो सभी साथी एक गेम खेलने लग जाते हैं जिसमें बातों बातों में बेला वो रात याद करने लगी जब उसने एक दिन चोरी करने की कोशिश की थी। इसी के बाद जाकर ही उसे अपने परिवार का अटेंशन मिला था। बेला उस शर्मिंदगी भरी रात को अभी तक नहीं भूल पाई है। वो वहाँ से उठकर चली गई। तभी सायरा उसे आकर बताती है कि मैंने वो तुम्हारा गिफ्ट दिया हुआ पर्स बेच डाला, अब तुम फ्लैट में जा सकती हो। बेला ने खुशी से सायरा को हक कर लिया। तो तभी उसे एक अनामिका का मैसेज आता है, पर बेला ने उसे इग्नोर कर दिया। वो अगले दिन अपने ऑफिस चली गई। यहाँ उसे तमारा मिलती है। उसने बेला को अपने घर की फोटोज दिखाई। बेला को घर ठीक लगता है, वो मान गई। बेला आगे नील के साथ एक फंक्शन में जाती है। ये एक टेलीकॉम कंपनी के मालिक मुकुल सावला का फंक्शन था, जिसे औरतों का एक बहुत बड़ा सपोर्टर कहा जाता है। उसने यहाँ एक 5G सिम लॉन्च की जो औरतों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। वो अभी के अभी अपने पुराने सिम्स इसमें पोर्ट कराकर अनलिमिटेड डाटा यूज कर सकती हैं बिना कोई पैसे दिए। नील ने मुकुल से पूछा कि सर आप बिना कोई चार्ज लिए ये सब कैसे दे रहे हैं, इसमें आपका क्या फायदा? मुकुल कहता है कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। औरतों के पास जब खुद के फोन होंगे, उसमें सिम होगा, फ्री डाटा होगा, तो उनकी सिक्योरिटी बढ़ेगी और उनके खिलाफ क्राइम्स भी कम होंगे। सभी औरतें ये सिम अपने फोन में डाल लेती हैं। नील और बेला एक बीच पर पहुंच गए। यहाँ नील बेला को वड़ा पाव खिलाता है। बेला को वड़ा पाव बहुत पसंद आया। वो दोनों एक दूसरे को अपने अपने बारे बताने लगे। नील को भी उसकी वाइफ ने छोड़ दिया था, वो भी डिवोर्स है। तो तभी बेला को फिर से अनामिका का मैसेज आया। बेला नील से पूछती है कि अगर मुझे किसी से कोई स्टोरी लेनी है तो मैं कैसे लूं? नील बेला को ऑफिस का ईमेल एड्रेस दे देता है कि तुम इस ईमेल पर स्टोरी मंगवा लो। बेला ने आगे सेम अनामिका को कह दिया। वो अपने नए फ्लैट यानी तमारा के पास चली गई, पर ये घर तमारा की दिखाई फोटो से बहुत अलग था। तमारा ने बेला को झूठी फोटोज दिखाई थी। ना यहाँ 24 घंटे पानी आता है, ना सी व्यू है, पर अब कोई चारा ना होने की वजह से बेला को यही रहना होगा। अगले दिन तमारा बेला को घर के रूल समझाती है, पर बेला को तो ये तक नहीं पता था कि चीजें गिरा कर उन्हें साफ भी करना होता है। बेला ऑफिस पहुंची। वो ऑफिस में अनामिका के मेल के बारे पूछती है, पर कोई मेल नहीं आया था। तो तभी एसएस ने बेला को अपने ऑफिस में देख लिया। वो उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने रखा? बेला कहती है नील ने। एसएस ने कहा कि हाँ, कई लोगों को छोटे कपड़े डाल के रखने के लिए हायर किया जाता है। तो बेला ने कहा कि हाँ, शायद पूरे ऑफिस का यही हाल है। एसएस फिर से अपनी बेइज्जती कराकर चल दिया। बेला के साथी कहते हैं कि अब तुम एसएस से बचकर ही रहना। बेला को एसएस के शो के टाइम टेलीप्रॉम्प्टर पर बैठना पड़ता है और वो यहाँ भी कर देती है एक गलती। उसने जी की जगह 11 लिख दिया और एसएस लाइव शो पर चाइना के प्रेसिडेंट का नाम गलत बोल देता है। वो बेला से और ज्यादा चिढ़ गया। तो तभी बेला को एक बेनाम लेटर मिलता है जिसमें एक पेन ड्राइव थी। तमारा और बेला जाकर पेन ड्राइव में आई वीडियो देखते हैं। ये वीडियो एक एक्ट्रेस की थी जो अपना असली नाम तो नहीं बताती, पर उसने कहा कि बेला, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम सबके सामने सच लाने से पीछे नहीं हटोगी। तो उनके घर की बेल बजती है। बाहर सायरा आ चुकी थी। वो बताती है कि मुझे हॉस्टल से निकाल दिया गया है, तो क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? बेला और सायरा किसी तरह तमारा को मना लेते हैं। वो तीनों वीडियो देखने बैठ गए। वीडियो में एक्ट्रेस कहती है कि मैं 11 साल पहले एक छोटे शहर से मुंबई आई थी, जिसके बाद मैंने जल्द ही अपना नाम भी बना लिया, पर पिछले साल मैं एक फिल्म शूट के लिए लंदन गई थी। तो तभी उनके दरवाजे पर फिर कोई आया।
ये प्रिंस था, वो बेला को ढूंढते हुए यहाँ पहुंच चुका है। प्रिंस कहता है कि मैं यहाँ बस तुमसे मिलने आया हूँ, थोड़ी देर में चला जाऊंगा और फिर सुबह फिर आ जाऊंगा। अब वो चारों जने वीडियो देखने बैठ गए। ये एक्ट्रेस बताती है कि जब मैं लास्ट ईयर लंदन गई थी, वो आदमी मुझे वही मिला था। उसने मुझे फ्लर्टी मैसेज भेजने शुरू कर दिए, मुझे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो आदमी इतना ताकतवर है कि गवर्नमेंट, मीडिया सब उसके हाथ में है। उसे सब पता है कि कब मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। उसने तो यहाँ तक मेरे बॉयफ्रेंड पर भी कई रेड्स करवाई। ये एक्ट्रेस बताती है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी टेलीकॉम कंपनी का मालिक मुकुल सावला है, जो अपने आप को औरतों का मसीहा दिखाता था। दोस्तों, आगे की कहानी कि आखिर कैसे बेला मुकुल का सच सबके सामने लाएगी, ये देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम मिलते हैं आपको जल्द ही इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में।